गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एवरेज, औसत। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग रोज शाम को 8 बजे हम लोगों का क्लास होता है। ठीक है, आप लोगों का मैथ का क्लास जो शाम को 8 बजे होगा और रीजनिंग का क्लास 7 बजे होता है और जीएस का क्लास जो होता है वो 9 बजे से होता है। तो आप लोग ये तीनों क्लास जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए औसत देखते हैं। औसत क्वेश्चन करने से पहले एक फार्मूला होता है, उसे देख लीजिए आप लोग। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, ये फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग और पदों की संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे अगर 2, 4, 6, 8 ऐसे दिया गया है, कहा जा रहा है आपको इसका औसत पता करना। ठीक है, तो ये पदों का योग कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ लीजिए। 6, 4, 10, 8, 2, 10, 20 हो जाएगा बटे पदों की संख्या। पद कितने हैं? 2, 1, 2, 3, 4 बटे 4 हो जाएगा और इसका एवरेज कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम औसत ज्ञात करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। दिया गया है यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 यक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि यदि पहला क्वेश्चन 39, 48, 51, 63, 75, 83 यक्स और 69 का जो औसत है वो कितना हो जाए? 60 हो जाए। तो ये जो यक्स है इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों को जोड़ लेते हैं हम। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हो जाएगा बटे में पदों की संख्या। तो कितने पद हैं यहाँ पर देख लीजिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 और औसत कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ठीक है, इतना समझ रहे होंगे आप। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर जोड़ते हैं तो 9, 3, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 1, 21 और 8, 29, 29 और 9 हो जाएगा 38। 38 का 8 3 होगा, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 28, 8, 36, 36 और 6, 40, 408 बटे 8 प्लस यक्स बराबर 60। या फिर लिख सकते हैं 408 प्लस यक्स बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो 240 होगा। ठीक है, नहीं 8 छक कितना होता है? 48, 480 होगा। यक्स को इधर लाते हैं, इनको उधर लेकर जाएंगे जब, तो 480 माइनस 408 जब घटाएंगे तो ये 72 आएगा। तो जो यक्स का वैल्यू होगा वो 72 होगा। सारी की मिस्टेक हुआ है ऐड करने में, देख लीजिए एक बार। जब इसको हम जोड़ते हैं तो 9, 3, 12, 12, 5, 17, 17, 3, 20, 1, 21, 21 और 8, 21, 8, 29 और 9 होता है 38। 3 आएगा, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 15, 6, 21, 21 और 7, 28, 28 और 8, 36, 36 और 6, 42, 36 से 42 होगा, 428 होता। ठीक है, यहाँ से 428 घटाएंगे जब तो ये कितना बचेगा? 52 बचेगा। यक्स का जो वैल्यू होगा वो 52 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिसका औसत 15 है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, कहा जा रहा है 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 15 है। तो आपको ये बताना है कि दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी संख्या वो क्या है।
तो आपको करना कुछ नहीं है, आप एक फार्मूले से लगा सकते हैं, बिना फार्मूले का भी लगा सकते हैं। देखिए 4 संख्या 1 2 3 4, ये 4 संख्या थे, इनका औसत कितना 15, तो बीचों बीच कहाँ पर है, ये है, तो यहाँ 15 लिख लीजिए। ठीक है, 15 से बड़ा सम संख्या क्या होता है 16, और 16 से बड़ा क्या होता है 18। 15 से छोटा क्या होता है सम संख्या 14, और उससे भी छोटा 12 होता है। अब आपसे कहा गया दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो पहले नंबर की सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर की ये होगी। ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16 होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने में 30 दिनों में आने वालों की संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, मतलब कोई पुस्तकालय है जिसमें क्या नाम है, रविवार के दिन 510 लोग आते हैं, बाकी दिन 240 लोग ही आते हैं केवल। ठीक है, तो आपको बताना है अगर 30 दिन का महीना और पहला दिन रविवार हो तो उन सबके आने की जो औसत होगा, आने का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर कोई महीना रविवार से स्टार्ट होता, ठीक है, अगर वो 30 दिन का, तो उसमें क्या होगा कि 5 रविवार होगा। ठीक है, आप लोग निकाल सकते हैं, रीजनिंग पढ़े होंगे। तो रविवार को आने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, रविवार को आने वालों की संख्या, एक दिन में 510 आ रहे हैं और कितने रविवार हैं, 5 रविवार हैं। ठीक है, तो 0 5 1 5 5 25 2550 लोग हर मतलब पूरे रविवार को मिलाकर आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद बाकी दिन जो है वो 240 लोग आते हैं, तो अतिरिक्त दिन आने वालों की संख्या 240 गुणे 30 दिन था महीने में, 5 रविवार निकल गया तो कितना दिन अतिरिक्त बचेगा, 25 दिन। 25 का गुणा कर लीजिए, 0 25 चौके 110 होगा, 25 दूनी 50 और 10 60, सही है ना, 6000 होगा। देख लेते हैं, 0 होगा, 25 चौके 110 होगा, 25 दूनी 50 और 10 60 होगा। अब जो एवरेज हो जाएगा वो क्या होगा, पदों का योग, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 2550 प्लस 6000 बटे पदों की संख्या, कुल दिन कितने हैं 30, जोड़ लेते हैं, ये हो जाएगा 0558 बटे 30, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 से अगर इसे काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 2 बचे 3 8 24, 3 बचे 15, 285 दिन होगा। ठीक, 285 एवरेज होगा इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। दिया गया है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उसका औसत 22 हो जाता है, तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि 4 प्रेक्षण हैं जिनका औसत 20 है, अगर उनमें से सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तो सी का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, चौथा है। कहा जा रहा है 4 प्रेक्षण है, 1 2 3 4 प्रेक्षण है। ठीक है, इनका जो औसत है वो कितना है, 20 है। औसत का मतलब क्या होता है कि सभी का मान लगभग हम मान लेते हैं कि 20-20 रहा होगा। ठीक है, 20-20 रहा होगा। अब कहा जा रहा है हर एक में हम सी जोड़ देते हैं तो सबका मान कितना हो जाता है, 22-22 हो जाता है, 22 ही तो हो जाता है। तो कितना एवरेज बढ़ जा रहा है, 2 बढ़ रहा है, यानी कि जो सी का मान रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग। तो सी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार सबसे बड़ी संख्या क्या है। कहा जा रहा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ऐसे करिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी और चौथी।
इनका औसत कितना है 9 है, तो बीचों बीच यही होगा 9 होगा। अब इससे बड़ी जो सम संख्या वो क्या होगी 10 होगी, इससे बड़ी सम संख्या 12, इससे छोटी 8 होगी और उससे छोटी 6 होगी। ठीक है, सबसे बड़ी सम संख्या कहा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है सम 12 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी 12 होगी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब जो 3 के प्रथम 5 विषम गुणज हैं उनको पता करना आपको। ठीक है, तो जो 3 का गुणज होता है क्या होता है, उनका औसत पता करना। एक 3 हो जाएगा, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9, चौथा 12, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। देखिए ये सब 3 के गुणज हैं, लेकिन आपको कहा गया कि 3 के विषम गुणजों का क्या होगा, तो इसमें से विषम कौन कौन सा, 3 है, 9 है, 6 तो सम होता है ना, 12 भी सम होता है, 18 भी सम होता है, 24 भी सम होता है। 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का जो औसत है उसे आपको पता करना है। तो देखिए ये विषम है, ये भी विषम, ये भी 3 के प्रथम विषम गुणज यही सब हैं। और कितने हो गए 1 2 3 4 5, इनका औसत हमें पता करना। ठीक है, तो औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए यहीं से सॉल्व करते हैं। 9 1 10 5 15, 15 3 18, 18 और 9 होता है, सॉरी फिर से जोड़ देते हैं। 9 1 10 5 15, 15 और 9 होता है 24, 24 और 3 27, 2 होगा, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 2 1 7, हाँ 7 बटे 5, 77 बटे 5 आ रहा है। और इसे जब हम काटते हैं, अगर सॉरी कहीं गलती हो रही है, फिर से जोड़ लेते हैं। फिर 3 दूनी 6 हुआ था, 3 5 5, ये 29 कहाँ से होता है, 27 होता है। ठीक है, सही है। 7 1 8, 8 5 कितना होता है, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9, 16 9 होता है 25, 5 होगा और फिर 2 आएगा, 2 2 4 2 6 1 7 बटे 5 और भाग देंगे तो 15 5 से इसे, तो ये 15 आएगा। ठीक है, तो इसका जो औसत होगा कितना होगा 15 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार कितने किलोग्राम है ये आपको बताना है। ठीक है, कहा जरा एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 का औसत भार कितना है 60 किलोग्राम, शेष का जो औसत भार है वो कितना है 56 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा, देखिए पूरी कक्षा का औसत भार बराबर क्या होगा, पूरी कक्षा के बच्चों के भार का योग बटे पूरी कक्षा में बच्चों की संख्या। तो देखिए पहले पूरी कक्षा के बच्चों के भार का योग पता कर लीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको पता है औसत बराबर होता था पदों का योग बटे संख्या, तो जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, एवरेज गुणे संख्या, मतलब औसत गुणे संख्या हो जाएगा जो हमारा योग होगा। तो यहाँ से आपको दिया गया है कि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो 30 छात्रों के भार का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, औसत कितना है 60 और संख्या कितना है 30 है, क्षेत्रिक 1800 किलोग्राम, ये होगा 30 बच्चों के भार का योग। अब 40 ही बच्चे थे क्लास में, तो उसमें से 30 का पता चल गया, तो बचे कितने शेष, 10 बच्चे बचे, तो 10 छात्रों का भार का योग बराबर 10 गुणे और कितने हैं वो, मतलब कितना किलोग्राम है इनका 56, तो 500 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब देखिए औसत बराबर हो जाएगा पदों मतलब योग, तो योग करेंगे जब तो 1800 प्लस 560 बटे संख्या, तो टोटल कितने बच्चे थे 40 थे, जोड़ लीजिए 0 होगा, 6 होगा, 8 5 13,
1 1 2 बटे 40, 0 0 से कैंसिल होगा, 4 5 20, 4 9 36, 59 किलोग्राम। तो इनका जो एवरेज आएगा कितना आएगा 59 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर इसमें से डी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है आपको, यक्ष संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत यक्ष स्क्वायर है, तदनुसार उन संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। देखिए कहा जा रहा है यक्ष संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। ठीक है, तो यक्ष संख्या का योग जो होगा वो कितना होगा, यक्स गुणे वाई स्क्वायर, मतलब यक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन किया उसी के हिसाब से। ठीक है, और वाई संख्या का योग जो हो जाएगा यक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है पद योग, तो योग करेंगे यक्स वाई स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई बटे संख्या। तो संख्या एक्स और वाई दो संख्या थी तो एक्स प्लस वाई हो जाएंगी पूरी संख्या। ऊपर वाले में क्या कॉमन है, यक्स वाई कॉमन है, तो बचेगा क्या वाई प्लस यक्स बटे यक्स प्लस वाई। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, यक्स वाई आएगा। ठीक है, इसका जो एवरेज आएगा कितना आएगा, यक्स वाई आएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया आपको, एक क्रिकेटर ने पहली टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरी टेस्ट में 258 रन बनाए। उसे तीसरी टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि पूरे टेस्ट का औसत 230 रन हो जाए। ठीक है, कहा जा रहा है एक क्रिकेटर है जो पहले टेस्ट में 180 रन बनाया, दूसरे में 258 रन, तीसरे में उसे कितना बनाना चाहिए कि उसका जो औसत है वो कितना हो जाए, 230 हो जाए। देखिए पहले में कितना बनाया उसने, 180 बनाया है, दूसरे में कितना बनाया उसने, 258, और तीसरे में उसने मान लेते हैं यक्स बनाया, 3 मैच खेला है और कितना औसत आ रहा है, टोटल एवरेज कितना आ रहा है, 230 आ रहा है। इतना समझ रहे होंगे आप। ठीक है, अब इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, तो ये अगर पहले जोड़ लेते हैं 8 होगा, 8 5 13 होगा, 2 1 3 और 1 4 होगा, प्लस यक्स बराबर 0, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 होगा। ये यक्स का मान जो होगा 690 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 438, ये हो जाएगा 2, और 9 में से जब 8 में से 3 जाएगा तो 5 और ये 2, 252। तीसरे मैच में उसे 252 रन बनाने चाहिए। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 10 को। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। पहली जो 3 संख्या है उसका औसत जो है चौथी संख्या का दुगना है। यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहा जा रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, मतलब 4 संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना 10 है, जिसमें ए बी सी डी 4 संख्याएं हैं। अब कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, मतलब ये जो 3 संख्याएं हैं इसका जो एवरेज है चौथी संख्या का कितना है, 2 गुना है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 3। एवरेज क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर चौथी संख्या का दुगना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, बराबर 2d। तो आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। अब कहा जा रहा है यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 हो, सभी का मतलब कि चारों संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 12 है, तो आपको बताना है चौथी संख्या क्या होगी, डी का वैल्यू आपको बताना है। तो सबका एवरेज अगर पता करना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर बटे 4 बराबर 12। एवरेज मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। इसका इधर गुणा कर लेंगे और a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6d। 6d प्लस डी बराबर 12 चौक 48, तो ये 7d बराबर हो जाएगा 48
या डी बराबर 48/7, 48/7। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, डी बराबर 48/7, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया गया है यदि m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, कहा जरा m संख्याओं का औसत n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे ऐसे ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, लिखेंगे m संख्या का योग, जो m संख्या उसका योग कितना हो जाएगा, m गुणे n² होगा, क्योंकि पदों का योग पदों की संख्या और गुणे एवरेज होता है। ठीक है, तो m n² हो जाएगा। ऐसे n संख्या का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, n m² होगा। ठीक है, जो दूसरा वाला दिया गया था। अब कुल औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल पदों का योग करेंगे। जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा m n² प्लस n m² बटे m प्लस n। ठीक है, इसमें से m n कॉमन है तो ऊपर बचेगा n प्लस m बटे m प्लस n, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा m n। ठीक है, तो इसका जो एवरेज आएगा m n आएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर जो आपका सही है, ये मार्कर सही से चल नहीं रहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है, बी वाला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो, मतलब 6 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिसका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच कितने का अंतर है। तो देखिए आपको बताया गया 6 क्रमिक संख्या 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए इसका एवरेज जो है कितना 25 है, तो बीचों बीच में रखेंगे, बीचों बीच क्या होगा 25 ही होगा। इससे बड़ी जो सम संख्या होगी क्या होगी 26 28 30, और इससे जो छोटी सम संख्या होगी 24 22 20। कहा जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, सबसे बड़ा 30 है और इस सबसे छोटा क्या 20, दोनों के बीच कितने का अंतर है 10 का अंतर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 को। दिया गया 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद के तीनों के योग का 1/4 है, मतलब जो 4 संख्याएं हैं उनका औसत 60 है। ठीक है, इसके बाद कह रहा पहली संख्या जो है बाद की तीनों संख्याओं के योग का 1/4 है, तो आपको पहली संख्या पता करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है 60 दिया है, तो आप कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 बराबर 60 हो जाएगा, या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 6 चौक 24 240 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि पहली संख्या जो है वो बाद की तीनों की योग का 1/4 है, मतलब 3 संख्या a b प्लस सी प्लस डी है, इसके योग का 1/4 है। इसका इधर गुणा करेंगे तो 4a बराबर b प्लस सी प्लस डी होगा। अब देखिए b प्लस सी प्लस डी की जगह पे आप क्या रख सकते हैं 4a रख सकते हैं, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा a प्लस, इसकी जगह पे जब 4a रखेंगे बराबर 240 होगा, तो 5a बराबर 240, a का जो वैल्यू होगा 240/5, 5 चौक 20 5 अट्ठे 40, a का जो मान आएगा मतलब पहली संख्या जो हमारी होगी वो 48 होगी। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है यक्ष संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। ठीक है, यक्ष संख्या का औसत y है और y संख्या का औसत x है,
तो पूरी संख्या का जो योग होगा वो हमारा औसत होगा वो क्या होगा। तो आपको पता है यक्स संख्या का जो योग हो जाएगा वो कितना होगा, एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग बटे संख्या। आपसे शुरू में कहा गया यक्स संख्या का औसत y है, संख्या कितनी है यक्स है और इसका एवरेज कितना है y है, तो योग बराबर क्या होगा यक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही y संख्या का योग बराबर भी एक्स वाई हो जाएगा। अब इसके बाद कुल औसत पता करना है तो पदों का योग हो जाएगा एक्स वाई कितना होगा 2xy बटे कुल संख्या पदों की कुल संख्या क्या है x प्लस वाई है। ठीक है, तो ये एवरेज होगा 2xy बटे x प्लस वाई। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया आपको, 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। पहली संख्या है, कहा जा रहा 3 संख्याएं हैं जिसका औसत कितना है 154 है। तो आप लिख सकते हैं 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा, औसत गुणे संख्या, तो 200 कितना दिया गया 3 संख्या का योग 154 दिया गया, 154 गुणे 3 ये हो जाएगा 4 3 12 5 3 15 और 1 16 3 1 3 और 1 4। 3 संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा 462 होगा। अब आपको जो कंडीशन दिया है उसको अप्लाई कीजिए, पहली संख्या ये दूसरी है तीसरी है। कहा जा रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। ठीक है, जो पहली है वो दूसरी से दुगनी है और दूसरी जो है तीसरी से दुगनी है। तो तीसरी को हम मान लेते हैं अगर 1 तो ये उसका दुगना यानी कि ये 2 होगा और पहला उसका भी दुगना तो ये कितना होगा 4 होगा। एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहला वाला जो है ये दूसरे का दुगना है और दूसरी संख्या जो है तीसरी की दुगनी है, दूसरा वाला जो है इसका दुगना है। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं मान लेते हैं कि इतना है। हमारा यहाँ जोड़ने पे कितना रहा 4 2 6 और 1 7, लेकिन क्वेश्चन में योग कितना रहा 462। तो 1 का मतलब हो जाएगा 462 बटे 7, 7 छक 42, 7 छक 42। 1 का मान 66 आया। आपसे कहा गया पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या कितनी थी 4 थी। 1 का मान अगर 66 है तो 4 का मान 66 गुणे 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 1 25। पहली संख्या 254 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें से कहीं मल्टीप्लाई में गलती हुई है, 6 चौक 24 264 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है।